क्या सुबह बिस्तर से उठते ही ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं रह गई? घुटनों को सीधा करने में भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से कटकट की आवाज आती है, या फिर थोड़ी देर चलने के बाद टांगों में भारीपन और जकड़न महसूस होती है। अगर आपका भी जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको आपके किचन में रखी एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो दिखने में तो बहुत साधारण है। लोग इसे हल्का सा नाश्ता समझते हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी हड्डियों, घुटनों और मांसपेशियों को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा उस गलती के बारे में जिसे 90% से ज्यादा लोग करते हैं और फिर उन्हें इसे खाने का सही फायदा नहीं मिल पाता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत सूत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घुटनों और पैरों का दर्द आखिर बढ़ क्यों रहा है। दरअसल आज की लाइफस्टाइल पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव थे, लोग खेतों पर जाते थे, लोग पैदल चलते थे, वो ज़्यादातर बाहर काम करते थे। लेकिन आज सुबह से शाम तक सिर्फ ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घर कार से वापस आ गए, घर पे आकर भी बैठे ही रहते हैं। इन सब का असर सबसे पहले पड़ता है हमारी मांसपेशियों पर। जब जांघों और पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो शरीर का ज्यादातर दबाव आपके घुटनों पर पड़ने लगता है। धीरे धीरे आपको सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है खराब खान पान। आज लोग चीनी, नमकीन, बिस्किट, मैदा, प्रोसेस्ड फूड ये सारी चीजें खाने लगे हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। कई बार ये सूजन बाहर से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। तीसरी बड़ी वजह है पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके भी बॉडी में लगातार विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कैल्शियम जैसी चीजों की कमी बनी रहती है तो इसका सीधा सा असर आपकी हड्डियों और मांसपेशियों पर दिखाई देने लगता है। चौथी और सबसे बड़ी वजह है पेन किलर का इस्तेमाल। आपकी बॉडी में जैसे भी हल्का दर्द होता है आप तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन एक बात समझिए, पेन किलर काम कैसे करता है। जब आप पेन किलर खाते हैं तो दर्द थोड़ी देर के लिए सो जाता है, लेकिन जब उसका असर कम होता है तो वही दर्द फिर से शरीर में तबाही मचाने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो आपकी डाइट का हिस्सा बन सकती है और इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, वो चीज है मखाना। मखाना आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होता है और ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल व्रत या किसी त्योहार के दौरान करते हैं। लेकिन मखाना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ पेट भरने वाला स्नैक्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद पोषक तत्व आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। मखाने में भारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम होने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए आपको चाहिए फास्फोरस, और अच्छी बात यह है कि मखाने में फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके अलावा मखाने में मौजूद मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों और नसों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यानी सिर्फ ये एक स्नैक्स नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों के लिए बहुत ज़रूरी खाद्य पदार्थ माना जा सकता है। साथियों, सवाल आता है कि क्या सिर्फ मखाना खा लेने से हड्डियों का दर्द गायब हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को गठिया, बाई, गंभीर चोट, लिगामेंट या कोई मेडिकल बीमारी है, उनके लिए मखाना सिर्फ इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपको अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को सही पोषण देना है तो मखाना आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन तरीकों से आपको मखाना का इस्तेमाल करना है। और सबसे पहला तरीका है भीगा हुआ मखाना। रात को 15 से 20 मखाने एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इन भीगे हुए मखानों को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, और अगर आप चाहें तो ये पानी पी सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ हल्का और आसान विकल्प ढूंढ रहे हैं। दूसरा तरीका है दूध और मखाना। इसके लिए आप 15 से 20 मखाने एक गिलास गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें आधा टीस्पून शहद भी ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए आप 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर भी इसमें मिलाकर ले सकते हैं।
तीसरा तरीका है पावर ब्रेकफास्ट। अगर आप ज्यादा पौष्टिक विकल्प चाहते हैं तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए 15 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट, 1 चम्मच भुनी हुई अलसी, इन सभी को गुनगुने दूध के साथ लेना है। इसमें कैल्शियम, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व तो आपको एक साथ मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप समझते हैं मखाना खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? दोस्तों, इसे खाने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट में आपको इसे खाने की आदत बनानी चाहिए। आप इसे दोपहर में भी खा सकते हैं और रात में अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो रात में गुनगुने दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका सेवन करते हैं तो आप बेहतर परिणाम की उम्मीद मत कीजिएगा। इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रेगुलर इसका इस्तेमाल कीजिए, तब आपको इसके भरपूर फायदे मिलेंगे। अब आते हैं उस बात पर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, मखाना किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। देखिए, मखाना अपने आप में बहुत हल्का और बैलेंस्ड फूड है, लेकिन अगर आप इसे कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस या बहुत ज़्यादा तले हुए स्नैक्स के साथ लेते हैं तो आपको इसके फायदे काफ़ी हद तक कम होकर मिलेंगे। कई सारे लोग मखाने को बहुत ज़्यादा घी और नमक में तल कर खाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा करना ठीक है, लेकिन अगर हर दिन आप इसे इस तरह से खाएंगे तब भी आपको इसका बेहतर फायदा नहीं मिलेगा। साथियों, मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर मखानों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। कभी आपको पुराने स्टॉक या कम क्वालिटी वाले मखाने मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इन सभी का बेहतर फायदा चाहिए तो आपको एक क्वालिटी युक्त मखाना चुनना बहुत ज़रूरी है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने बेस्ट क्वालिटी के मखाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं, आप वहां से जाकर इन्हें डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, जिससे हम इसी तरह रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए आगे भी तैयार कर सकेंगे। अब आपके लिए एक 30 दिन का चैलेंज है। अगले 30 दिनों के लिए मखाने को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। रोजाना 20 से 30 मिनट पैदल चलने की कोशिश कीजिए और 10 मिनट धूप में बैठिए। उसके बाद आप कमेंट में आकर बताना कि आपको अपने शरीर में क्या क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई एक लाइक करके जरूर जाइए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ टिप्स लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।